Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again after a gap of 6 or 7 days. आज क्लास 11th के लिए हमारा जो 8th लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है बेटा, 8th लेक्चर हमारा है एंड दैट इज़ अबाउट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये हमारे 4th यूनिट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का 4th यूनिट है, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, उसका लास्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखिए बेटा, क्या है कि जब कोई किडनी फेलियर पेशेंट जो होता है, जब वो न तो ड्रग्स से ठीक होता है, दवाओं से ठीक होता है, ना वो डायलिसिस से ठीक होता है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि उस पेशेंट को एक हेल्दी इंसान की, एक हेल्दी डोनर की किडनी दी जाती है जो कि कंपेटेबल हो। ठीक है बेटा, जो कि मैचिंग हो। ठीक है बेटा, तो वो किडनी जो है उसमें उसी किडनी की जैसे काम करती है जैसे कि उसकी अपनी किडनी करती थी। ठीक है बेटा, तो इस किडनी को ट्रांसफ़र करना एक हेल्दी पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन से एक पेशेंट में, ठीक है, एक किडनी फेलियर पेशेंट में, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये किस केस में किया जाता है, मैंने अभी भी बताया आपको। जब यानी कि जब किडनी फेलियर न तो ड्रग्स से ट्रीट होता है, न डायलिसिस से ट्रीट होता है, यानी कि न ड्रग्स से कुछ होता है, दवाओं से कुछ होता है इस पेशेंट को, और न ही डायलिसिस करने से काम चलता है, तब उस केस में क्या किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। कंपेटेबल डोनर की किडनी उसमें ट्रांसप्लांट की जाती है उस पेशेंट में। ठीक है बेटा, ताकि वो कुछ टाइम और जिए। ठीक है बेटा, तो अब सवाल है, सबसे पहले इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कंसेप्ट कब से आया, यानी कि कब सबसे पहले की किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गई। तो इसकी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यही किडनी ट्रांसप्लांटेशन थी, जो कि 2 डॉक्टर्स ने की थी। एक का नाम था डेविड ह्यूम, दूसरे का नाम था जॉर्ज केली। ठीक है बेटा, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय first kidney transplantation was done by 2 doctors, namely David Hume and Joseph Kelly. डेविड ह्यूम एंड जॉर्ज केली। ठीक है बेटा, इन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन 2 डॉक्टर्स ने की थी। सबसे पहले डेविड ह्यूम ने और जॉर्ज केली ने। कहाँ पे, पेटरबेंट ब्रिगम हॉस्पिटल में। ठीक है, जो कि बोस्टन में पाया जाता है। कब, इन 1954, ये याद रखना। 1954 में सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो किया था बेटा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर जो किया था, वो इन 2 डॉक्टर्स ने किया था। किसने, डेविड ह्यूम ने और जॉर्ज केली ने। कहाँ पे किया था बेटा, पेटरबेंट ब्रिगम हॉस्पिटल में। ठीक है बेटा, पेटरबेंट ब्रिगम हॉस्पिटल, ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रिगम हॉस्पिटल, ये बोस्टन में पाया जाता है। ठीक है बेटा, बोस्टन में ये लोकेटेड है, बोस्टन को। क्या याद रखोगे आप इसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो किया था, वो किया था किसने बेटा, ये प्रोसीजर डेविड ह्यूम और जॉर्ज केली ने। कहाँ पे, पेटरबेंट ब्रिगम हॉस्पिटल में, जो कि बोस्टन में पाया जाता है। कब, 1904 में। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये जो पेशेंट था जिसमें ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर किया गया था, उसका नाम था रिचर्ड हेरिक। क्या नाम था उसका, उस पेशेंट का नाम था रिचर्ड हेरिक। ठीक है बेटा, रिचर्ड हेरिक उस पेशेंट का नाम था जिसमें ये सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। उसका नाम था बेटा क्या, उसका नाम था रिचर्ड हेरिक। जो कि उसके बाद कहा जाता है कि उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो मज़ीद 8 साल जिंदा रहा था, यानी कि उसकी मज़ीद 8 साल उसके बाद उसने उम्र गुजारी थी। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो पहला किडनी, कुछ लोग ये भी कहते हैं पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ था वो 2 आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में हुआ था। कब, 1904 में।
किसने किया था? एक डॉक्टर ने जिसका नाम था डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल। ठीक है बेटा, डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल उसका नाम था, कहा जाता है। उसके बारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल, ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो इसी 1954 में ही हुआ था बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्विन्स। किसने किया था? डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल ने, जो कि वाशिंगटन का एक सर्जन था। ठीक है बेटा, एक फेमस सर्जन था वाशिंगटन का जिसका नाम था डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल। उसी ने कहा है जाता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स के दरमियान किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर जो किया था वो किसने किया था? पहले, सबसे पहले डॉक्टर चार्ल्स हफेंगल ने। कब? 1954 में। ये चार्ल्स हफेंगल वाशिंगटन का एक सर्जन था। ठीक है बेटा, और जब हम बात करते हैं अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जाता है इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कंसेप्ट 1971 में आया था। यानी कि इंडिया में फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर जो परफॉर्म किया गया था वो कब किया गया था? December 1, 1971। ये याद रखना बेटा, इंडिया में फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर जो परफॉर्म किया गया था वो कब किया था? December 1, 1971। 1 December 1971 को इंडिया में सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था। कहाँ पे? CMC वेलोर में। CMC मीन्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एक फेमस मेडिकल कॉलेज है वेलोर, तमिलनाडु में। ठीक है बेटा, वेलोर एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था इंडिया में। कहाँ? CMC वेलोर, तमिलनाडु में। ठीक है बेटा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, तमिलनाडु। ठीक है बेटा, और किस पे किया गया था ये? एक मतलब पेशेंट था 35 ईयर ओल्ड पेशेंट था जिसका नाम था षणमुगन। क्या नाम था उसका? 35 ईयर पेशेंट था जिसपे ये इंडिया में सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उसका नाम था षणमुगन। षणमुगन उसका नाम था। ठीक है बेटा, षणमुगन उसका नाम था जिस पे सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था इंडिया में। कब? December 1, 1971 में। कहाँ पे? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, तमिलनाडु में। ठीक है बेटा, गॉट इट? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, तमिलनाडु में। गॉट इट? नाउ अब सवाल है, जब हम इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जिस पेशेंट को इस किडनी की ज़रूरत है उसको एक डोनर मिलना चाहिए। डोनर मीन जो कि उसको ये किडनी डोनेट कर सकेगा। ठीक है बेटा, यानी कि जो इसको ये किडनी दे पाएगा। ठीक है बेटा, वो डोनर का बड़ा अहम रोल बनता है। डोनर ही जब अवेलेबल नहीं होगी तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसलिए डोनर जो है, डोनर का बड़ा अहम रोल बनता है किसमें? किडनी ट्रांसप्लांट। अब सवाल है ये डोनर कौन हो सकता है? ठीक है बेटा, ये डोनर कोई आइडेंटिकल, एक कंडीशन है, ये डोनर कोई आइडेंटिकल ट्विन भी हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं ना बेटा, मतलब दो भाई या दो बहनें या एक भाई और एक बहन जो कि आइडेंटिकल होंगे। ठीक है बेटा, एक ट्विन मतलब एक भाई एक सिबलिंग दूसरे सिबलिंग को अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये आइडेंटिकल ट्विन्स के द्वारा दी गई ये किडनी जो है ये मैचिंग होती है। इसमें कोई ज़्यादा प्रोसीजर, ज़्यादा टेस्ट हमें नहीं करने पड़ते, ज़्यादा चीज़ों का ख्याल हमें नहीं रखना पड़ता है। ये ऑलवेज सक्सेसफुल ही रहती है आइडेंटिकल ट्विन्स में जो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है। और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि ये आइडेंटिकल तो कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है। क्लोज रिलेटिव, सपोज नॉन आइडेंटिकल कोई सिबलिंग है। ठीक है बेट, नॉन आइडेंट मतलब दूसरा सिबलिंग है, कोई कजिन है, मीन्स कि जो क्लोज रिलेटिव्स है। ठीक है बेटा, जो क्लोज रिलेटिव्स है वो भी मतलब डोनर्स हो सकते हैं। क्लोज रिलेटिव्स भी
पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स भी उसके डोनर्स हो सकते या कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है बेटा, कोई और पर्सन भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है बेटा। मसला इसमें जो है वो मैचिंग किडनी होनी चाहिए। कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स एंड क्लोज रिलेटिव्स ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, ये याद रखना, ठीक है बेटा। और इसके अलावा किसी डेड पर्सन की किडनी भी डोनेट की जाती है, जो कि रिसेंटली किसी एक्सीडेंट में मारा गया हो, उसकी किडनी भी डोनेट की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले ही मतलब जिसको हम कहते हैं वसीयत की होती है, पहले ही उन्होंने मतलब हम कहेंगे कि एक किस्म का ऐलान किया होता है कि हम अपनी आर्गन्स को डोनेट करेंगे, अगर हम मरेंगे तो हमें हमारे आर्गन्स को डोनेट करना। ऐसे ही कोई पेशेंट जो है कोई पर्सन जो है एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी किडनी भी हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, गॉट इट, किसी को हम डोनेट कर सकते हैं। गो अब क्या याद रखा आप लोगों ने कि डोनार कौन हो? डोनार मीन्स किडनी देने वाला, जो इस पेशेंट को, रिनल फेलियर पेशेंट को, किडनी फेलियर पेशेंट को किडनी देगा, वो कौन हो? उसी को हम डोनार कहते हैं। वो कौन हो सकता है? कोई आइडेंटिकल ट्विन भी हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है, या कोई और पर्सन भी हो सकता है, या कोई मरा हुआ इंसान भी हो सकता है जो रिसेंटली एक्सीडेंट वगैरह में मारा गया हो, उसकी किडनी भी हम डोनेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि किस केस में, यानी कि डोनार कौन सा है और किस केस में सक्सेस रेट ज़्यादा होती है और किस में कम होती है, ठीक है बेटा। जब हम सक्सेस रेट की बात करते हैं, कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स की जो सक्सेस रेट होती है वो ज़्यादा होती है, और आइडेंटिकल ट्विन्स के द्वारा दी गई किडनी को हम पता है क्या कहते हैं? उसको हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं, ये याद रखना। वो सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं ना बेटा, सक्सेस रेट की, कहा जाता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स के द्वारा दी गई किडनी जो होती है उसको हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं, ये याद रखना। अगर एक मतलब दो आइडेंटिकल ट्विन्स है, एक दूसरे को किडनी देगा तो उस किडनी को हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं, और उसकी रेट, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, वो यानी कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ये याद रखना बेटा। आइडेंटिकल ट्विन्स के द्वारा दी गई किडनी जो होती है उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स के दरमियान जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है उसकी सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होती है। और अगर किसी और पर्सन की किडनी दी जाती है, ठीक है बेटा, यानी कि किसी और अदर पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन, अदर पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन, जिसमें क्लोज रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी आ सकते हैं, या कोई और पर्सन भी आ सकता है, उसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं, यह याद रखना। आइसोग्राफ्ट एंड एलोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट मीन्स आइडेंटिकल ट्विन के द्वारा दी गई किडनी को हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं, और एलोग्राफ्ट मीन्स आइडेंटिकल ट्विन के बगैर और किसी पर्सन की किडनी को हम क्या कहते हैं बेटा? एलोग्राफ्ट कहते हैं। और एलोग्राफ्ट जो होती है बेटा ये भी सक्सेसफुल होती है, लेकिन इसमें हमें यूज़ करनी पड़ती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ये याद रखना बेटा। एलोग्राफ्ट के केस में हमें क्या करने यूज़ पड़ते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है बेटा। इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बगैर ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। वो अगर हम किसी और की किडनी हम किसी को डोनेट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विन के बगैर हो, और उस किडनी को हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन के द्वारा दी गई किडनी को हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं। सवाल है उसमें हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एलोग्राफ्ट में हमें यानी कि एलोग्राफ्ट भी सक्सेसफुल हो सके। एलोग्राफ्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन बाय यूजिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है बेटा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। और जो आप लोगों को ये पता होगी ये इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करते हैं? ये हमें इम्यूनिटी पर, यानी कि जब हम ये उस पेशेंट में रेसिपिएंट मीन्स जिसको किडनी की ज़रूरत है, जिसको हम ये किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं, देने वाले को हम डोनार कहते हैं। कहा जाता है ये जो रेसिपिएंट होता है ये इम्यूनोसप्रेसेंट, ये दवायाँ उसमें क्या करते हैं? ये इसको मतलब उसको सुप्रेस करते हैं
इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन टिश्यूज़, ठीक है भाई, यानी कि कोई फॉरेन टिश्यू जो है उसके अगेंस्ट ये उसको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने नहीं देता है। अदरवाइज़ अगर हम उसमें किडनी डालते तो उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती तो वो उस किडनी को डैमेज करती। लेकिन जब हम उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स पहले ही देते, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले ही, एलोग्राफ्ट उसमें इंस्टॉल करने से पहले ही जब हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करता है, वो उसको मतलब उसकी इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन टिश्यूज़ ख़त्म कर देता है, यानी कि वो उसको फॉरेन टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने नहीं देते हैं, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वो उसको जो हमने किडनी इंस्टॉल की थी, ट्रांसप्लांट की थी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। लेकिन जो इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन है वो कायम रहता है उसमें, याद रखना। इम्यूनोसप्रेसेंट उसमें यूज़ करने से सिर्फ इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन टिश्यूज़ ही क्या होता है बेटा, सुप्रेस होता है, लेकिन इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन कायम रहता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। सवाल है कि आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग जो एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट आजकल यूज़ किया जाता है ना, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन, ये याद रखना। इम्यूनोसप्रेसेंट जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना आजकल ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन केस ऑफ एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज साइक्लोस्पोरिन, दैट इज साइक्लोस्पोरिन, ठीक है बेटा, ये आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, कौन, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आया बेटा। तो अब सवाल है किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होती है, इसमें ये जो किडनी डोनेट की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है उस पेशेंट में, वो कितनी देर तक काम कर सकती है? कहा जाता है तकरीबन 20 ईयर्स तक, इट डिपेंड्स, इट मे वेरी, बट कहा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होती है ना बेटा, यानी कि ये ट्रांसप्लांटेड किडनी उस पेशेंट में कितने सालों तक काम कर सकती है? तकरीबन 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक काम कर सकती है ये किडनी, ठीक है। हाँ, इट मे वेरी, कहियों में कम टाइम तक करती है, कहियों में इससे ज़्यादा टाइम तक करती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स की मतलब हम कहेंगे वैलिडिटी होती है। 20 ईयर्स तक ये ट्रांसप्लांटेड किडनी उस पेशेंट में, उस रेसिपिएंट में काम कर सकती है, बराबर उसी तरह जिस तरह उसकी अपनी किडनी करती थी, जो कि डैमेज हुई है, जो कि डिस्फंक्शनल हुई थी, इसीलिए हमें उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, अब जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, इसमें हमें रेसिपिएंट डोनर मैचिंग का ख्याल रखना पड़ता है। ये रेसिपिएंट डोनर मैचिंग क्या होता है, याद रखना बेटा, ठीक है बेटा, यानी कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर अब परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है रेसिपिएंट डोनर मैचिंग का, ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे ही हम नहीं लाएंगे कहीं से किडनी और किसी में ट्रांसप्लांट करेंगे, ये ऐसे नहीं होता, आंख बंद करके ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोसीजर आंख बंद करके नहीं होता है, ये प्रोसीजर विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं होता है, इसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का, किसका, रेसिपिएंट डोनर मैचिंग का ख्याल रखना पड़ता है इसमें, किसमें, ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमें रेसिपिएंट डोनर मैचिंग का ख्याल रखना पड़ता है। रेसिपिएंट डोनर मैचिंग मतलब क्या है कि यानी कि ये रेसिपिएंट मीन्स कि लेने वाला, जिसको ज़रूरत है किडनी की, यानी कि पेशेंट हम जिसको कहेंगे, जिसकी किडनी डैमेज हुई है, उसी को रेसिपिएंट कहते हैं, और डोनर मीन्स देने वाले को, जो उसको किडनी देता है, डोनेट करता है, ठीक है बेटा। इनको हमें पहले टेस्ट करना पड़ता है 3 फैक्टर्स के लिए, याद रखना। नंबर 1 दैट इज़ द ब्लड ग्रुप, दैट इज द ब्लड ग्रुप, यानी कि ये प्रोसीजर करने से पहले, ये प्रोसीजर परफॉर्म, किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें 3 फैक्टर्स के लिए रेसिपिएंट को और डोनर को टेस्ट करना पड़ता है। नंबर 1 ब्लड ग्रुप, सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप जो होता है वो मैच होना चाहिए, यानी कि रेसिपिएंट्स ब्लड ग्रुप शुड मैच विद द डोनर्स ब्लड ग्रुप, यानी कि इनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ये याद रखना बेटा। वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहली प्रीरिक्विजिट जो है, सबसे पहला चीज़ जो है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, सबसे पहला फैक्टर जो है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर सेम नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो मतलब रेसिपिएंट है वो
वो किडनी उसकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट, हाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम यूज़ करते हैं, दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं ताकि वो उस एंटीजन के खिलाफ, उस फॉरेन टिश्यू के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना करे। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप मैच होगा तो ब्लड ग्रुप मैच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इम्यूनोसप्रेसेंट अगर उतना काम भी नहीं करेंगे, ब्लड ग्रुप मैच होगा तो ओबियसली रेसिपिएंट की बॉडी जो है इस किडनी को, ट्रांसप्लांटेड किडनी को मतलब फॉरेन नहीं समझ बैठेगा, इसलिए उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच है, ब्लड ग्रुप सेम है। इसलिए प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले इस फैक्टर की ओर हमें ध्यान देना पड़ता है कि दोनों का, रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, ठीक है बेटा। ये हीमोल्यूकोसाइट एंटीजन, ये क्या होता है बेटा, ये याद रखना, ये पाया जाता है WBCs पे। ये एक एंटीजन है जो पाया जाता है हमारी WBCs पे, वाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक है बेटा। और ये जो मतलब एंटीजन्स होते हैं, कहा जाता है ये 6 होते हैं, जिसमें से क्या होता है, मतलब 6 सेट्स होते हैं, जिसमें से 3 एंटीजन्स, 3 सेट्स फादर से एक इंडिविजुअल इनहेरिट करता है और 3 मदर से इनहेरिट करता है, ठीक है बेटा। और ये जो एंटीजन्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, जितने ये एंटीजन्स ज़्यादा होंगे, जितने हायर नंबर ऑफ मतलब एंटीजन्स होंगे ना, मतलब मैचिंग एंटीजन्स होंगे ज़्यादा, उतनी किडनी की वैलिडिटी ज़्यादा होती है, ये याद रखना बेटा। और दैट मीन जब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जब हम क्या करते हैं, डोनर और रेसिपिएंट के कंपेयर करती है, अगर इनका तादाद ज़्यादा होगा किसमें, रेसिपिएंट की किसमें, WBCs में, तो चांसेस है कि जो उसको ये किडनी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, यानी कि ये ज़्यादा देर तक क्या करती है, काम करती है। यानी कि हायर नंबर ऑफ मैचिंग ऑफ दीज एंटीजन्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लास्टिंग किडनी ग्राफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है बेटा। को दूसरा इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि इन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो कि हमारे WBCs पे होते हैं, WBCs की सरफेस पे होती है, इनका नंबर कितना है, जितना इनका नंबर ज़्यादा होगा बेटा, जितना इनका नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे नंबर ज़्यादा होगा, मीन्स कि अगर ये रेसिपिएंट और डोनर के ये HLA, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ज़्यादा मैचिंग होंगे तो चांसेस है कि रेसिपिएंट के द्वारा दी गई किडनी डोनर के द्वारा दी गई किडनी रेसिपिएंट में ज़्यादा देर तक काम करेगी, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी। वो दूसरा क्या है, दूसरा क्या कौन सा फैक्टर है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, इसी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का। जितना यानी कि जितने ये ज़्यादा मैचिंग होंगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जितने रेसिपिएंट और डोनर के ज़्यादा मैचिंग होंगे, उतने चांसेस है इस किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी के ज़्यादा सर्वाइवल की, ठीक है बेटा। वो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, जितना ये ज़्यादा मैचिंग होंगे रेसिपिएंट और डोनर के बीच। कौन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीजन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द ऑन द सरफेस ऑफ आवर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा जो है दैट इज द एंटीबॉडीज। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। क्या किया जाता है ये याद रखना बेटा, कौन क्या किया जाता है, जो ब्लड है रेसिपिएंट का और डोनर का वो मिक्स किया जाता है एक ट्यूब में। रेसिपिएंट और डोनर का प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड मिक्स किया जाता है एक ट्यूब में। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है उसका मतलब है कि रेसिपिएंट आराम से डोनर की किडनी को एक्सेप्ट कर सकती है, अगर कोई रिएक्शन उस ब्लड के दरमियान नहीं होगी। उसका मतलब क्या है रिएक्शन न होने का मतलब, रिएक्शन न होने का मतलब यह है कि रेसिपिएंट जो है डोनर के अगेंस्ट, डोनर के द्वारा दी गई किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं मतलब करेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ऑलरेडी मैचिंग है। इसलिए रेसिपिएंट की बॉडी जो है, रेसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडीज इसके खिलाफ प्रोड्यूस नहीं होंगी, किसके, डोनर के किडनी के खिलाफ, ठीक है बेटा, गॉट इट। इसलिए एंटीबॉडीज का भी हमें चेक करना पड़ता है, कहीं रेसिपिएंट में एंटीबॉडीज मत है किसके अगेंस्ट,
डोनार के अगेंस्ट, डोनार के द्वारा किडनी के अगेंस्ट। इसलिए वो हम कैसे चेक करते हैं, हम रेसिपिएंट और डोनार के ब्लड को एक ट्यूब में मिक्स करते हैं। ब्लड उनका एक सैंपल लेते हैं, रेसिपिएंट से एक सैंपल लेते हैं, डोनार से एक सैंपल, उसको ब्लड उसको एक ट्यूब में मिक्स करते हैं। अगर रिएक्शन होगी तब किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता है, और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। और रेसिपिएंट, ये ड्यू है, ये मतलब कन्फर्म है कि रेसिपिएंट की बॉडी आराम से उस किडनी को उस डोनार के द्वारा दी गई किडनी को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, ये 3 अहम टेस्ट्स हमें पहले करने पड़ते हैं। ब्लड ग्रुप मैच है या नहीं है ये हमें देखना पड़ता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स की मतलब का मैचिंग मतलब यानी मैचिंग, इनकी मैचिंग ज़्यादा है या कम है ये देखना पड़ता है। और एंटीबॉडीज़ रेसिपिएंट उसके खिलाफ प्रोड्यूस करता है डोनार के खिलाफ या नहीं करता है, ये हमें देखना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप भी मैचिंग होगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी मैचिंग ज़्यादा होंगे, और मतलब उस रेसिपिएंट और डोनार के ब्लड के दरमियान रिएक्शन भी नहीं होगी, तब हम फिर क्या करते हैं, ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रोसीजर? किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर। अब सवाल है कि कैसे किया जाता है, यानी कि इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, जब ये सारे प्रीरिक्विजिट टेस्ट्स हम करते हैं, यानी सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। और प्रोसीजर जो है ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। ठीक है बेटा, जनरल एनेस्थीसिया, ऐसे ही विदाउट एनेस्थीसिया ये नहीं होता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर, इसमें टाइम लगता है इस सर्जरी में। ठीक है बेटा, वो इसमें एक जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये किया जाता है। ठीक है बेटा, और काट दिया जाता है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना पेशेंट को, तो उसके बाद काट दिया जाता है पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में। ये याद रखना, प्रोसीजर में क्या कि पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, उसके बाद उसके लोअर एब्डोमेन में क्या किया जाता है, लोअर एब्डोमेन में एक कट, छोटा सा कट दिया जाता है। तो कट जब दिया गया तो उसके बाद क्या किया जाता है, और जो डोनार से किडनी ली गई थी, पहले तो डोनार से ही किडनी ली जाती है, ये याद रखना। प्रोसीजर में ये बात याद रखना है, पहले डोनार से किडनी ली जाती है, उसके बाद प्रोसीजर किस पे परफॉर्म किया जाता है, रेसिपिएंट पे। तो जब डोनार से किडनी ली गई, वो कहीं रखी थी वहाँ पे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, अंडर प्रॉपर मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अंडर मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने के बाद काट दिया जाता है रेसिपिएंट के लोअर एब्डोमेन में। और उसके बाद क्या किया जाता है, डोनार की किडनी जो है पहले उसकी वो किडनी रिमूव की जाती है, उसके बाद डोनार की किडनी उस जगह डाली जाती है रेसिपिएंट की बॉडी में। और आर्टरी और वेन जो है, न्यू किडनी की, नई किडनी की आर्टरी जो और वेन जो है वो कनेक्ट की जाती है इलेक आर्टरी और वेन, रेसिपिएंट के इलेक आर्टरी और वेन के साथ। यानी कि जो डोनार की किडनी की, वो नई किडनी की जो आर्टरी और वेन है वो रेसिपिएंट की, यानी कि नई किडनी की आर्टरी और वेन जो है वो रेसिपिएंट की इलेक आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट की जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि युस किडनी स नव किडनी डोनारन दिसमज तमुक आर्टरी कन पे आर्टरी नेरान और तथ मज वेन दाखिल गसान सह कनेक्ट करना पेशेंट सिंध रेसिपिएंट सिंध इलेक आर्टरी के वेन कुन। ठीक है बेटा, गॉट इट। और यूजन जो यूरेटर है ना नई किडनी का, वो रेसिपिएंट की, क्योंकि ये जो डोनार से किडनी ली जाती है ना, वो आर्टरी वेन समेत ली जाती है, यूरेटर समेत ली जाती है, खाली किडनी नहीं ली जाती है, ये याद रखना। तो अब जो यूरेटर है वो भी किया जाता है, यूरेटर उस ट्रांसप्लांटेड किडनी का किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ठीक है बेटा, और कुछ उसके बाद क्या है कि ये ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है मतलब ये उन फेल्ड किडनीज का, डैमेज्ड किडनीज का काम अंजाम देते हैं। जैसे उस पेशेंट को अपनी किडनी पहले काम करती थी, वैसे ही ये ट्रांसप्लांटेड किडनी भी काम करती है। ठीक है बेटा, और जो ओल्ड किडनीज है, मैंने अभी भी कहा था, या तो ये पहले ही रिमूव की जाती है, या तो ये वहीं पे रखी जाती है, मतलब
वहीं पे रखी जाती है, मतलब या तो रिमूव की जाती है। अगर इन्फेक्शन उन्होंने किया या मतलब ब्लड प्रेशर रेज किया, तब तो इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो तब इनको वहीं पे रखा जाता है। ठीक है बेटा, वो कंडीशन 2 है। अगर उस ओल्ड किडनी से, जो उस रेसिपिएंट की ओल्ड किडनी, अगर उससे उसको कुछ नुकसान मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, ब्लड प्रेशर रेज नहीं हुआ उसकी वजह से या इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब उनको वहीं पे ऐसे रखा जाता है। और अगर ऐसा हुआ, इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से या ब्लड प्रेशर रेज हुआ, तब उनको रिमूव किया जाता है उस जगह से, और वहीं पे वो नई किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। यह है प्रोसीजर किसका, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। और ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, कुछ देर के बाद ये वैसे ही काम करना शुरू करती है जैसे कि उस पेशेंट की अपनी किडनी करती थी। और एंड इट लास्ट्स फॉर अबाउट 20 ईयर्स। इसकी वैलिडिटी जो होती है तकरीबन 20 साल तक होती है। 20 साल तक ये किडनी 20, हाँ इट में वैरी, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तकरीबन देखा गया है कि 20 साल तक ये किडनी काम करती है, ट्रांसप्लांटेड किडनी। लेकिन ट्रांसप्लांटेड किडनी, अब सवाल है ये कभी मतलब अनसक्सेसफुल भी होती है। वो कब होगी, जब वो 3 फैक्टर्स का हमने ख्याल नहीं किया होगा। इसलिए उन 3 फैक्टर्स के लिए पहले रेसिपिएंट और डोनर को टेस्ट किया जाता है, तब जाके किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बेटा, और तब जाके इसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो होती है वो मैंने कहा था इनके साथ आइसोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, यानी कि जब आइडेंटिकल ट्विन्स के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है। ठीक है बेटा, गॉट इट, गॉट इट। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और इस टॉपिक का नाम था किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या जिसको हम रिनल ट्रांसप्लांटेशन के, ये कब किया जाता है, इन केस द रिनल फेलियर इज नॉट ट्रीटेड बाय, किडनी फेलियर इज नॉट ट्रीटेड विद ड्रग एंड डायलिसिस। जब ड्रग्स, दवाओं से या डायलिसिस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना उस पेशेंट को, तब जाके उसको किडनी ट्रांसप्लांट अगर मिल गई। सवाल है ना पहले कि डोनार मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, और डोनार भी जो है, जो मिलेगा उसको पहले उन 3 फैक्टर्स के लिए चेक किया जाता है, वो मैचिंग भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।